नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। साधु बने तो माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे ये तन। जब हरि से सच्चा प्रेम हो जाए तो छूटे सारे जग के बंधन। जय श्री लक्ष्मी नारायण, राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में। और इसी प्रकार से 24 एकादशी तिथियों में से एक है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत किसी भी दीन दुखी मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख और कष्टों को क्षण भर में नष्ट करने वाली अति बलवान और पुण्यवान एकादशी मानी जाती है। हमारे पुराणों में भी यह वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत को करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी अपना एकादशी का व्रत सफल बनाना चाहते हैं तो इस दिन सच्चे हृदय से एकादशी का व्रत करें और अंत में कथा का श्रवण अवश्य ही करें, क्योंकि बिना कथा श्रवण किए यह एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं योगिनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है? यह सब आप कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। अंत में कथा का श्रवण करें और द्वादशी के दिन भूखे जीव जंतुओं और भोजन आदि का दान करें। हे राजन, यह थी योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौराणिक समय की बात है। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज्य किया करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। उसका हेम नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी जिससे वो अत्यंत ही प्रेम किया करता था। एक दिन हेममाली राजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाने गया हुआ था, तो वन में रमण करने के लिए अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया। वह राजा के लिए सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी से कामासक्त होने के कारण वह उसी वन में अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इस भोग विलास में कब दोपहर हो गई उसे स्मरण ही नहीं रहा। इधर राजा पूजा करने के लिए पुष्प लाने के लिए उसकी दोपहर तक हेम की राह देखता रहा, पर हेम पुष्प लेकर नहीं आया। अंत में जब राजा का क्रोध गगन चूमने लगा तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। इतना समय व्यतीत होने के बाद भी हेममाली के न आने का कारण क्या है? जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया
तो राजा से कहा कि महाराज वह पापी है, अतिकामी है। वह उसी वन में अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने दरबार में उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आ रहा था और क्रोध के कारण उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने हेम से कहा, अरे अधम, कामी, नीच, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री से कामाशक्त होकर तूने आज ऐसा नीच कृत्य किया है, तू उसी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर की शिव भक्ति के कारण उसके श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आकर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने बहुत अधिक दुख और कष्ट भोगने शुरू कर दिए। कोढ़ होने के कारण कोई उसे भोजन नहीं देता, जिस कारण वह भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहता था। भले ही हेममाली को इतना कष्ट मिल रहा था, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। इसी प्रकार से काफी समय व्यतीत होने पर अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और इस प्रकार का भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। हेममाली ने जब सारा वृत्तांत ऋषि को सुनाया तो वह बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और कहा, हे वत्स, धरती लोक पर मनुष्यों के सभी प्रकार के घोर कष्ट निवारण का मात्र यही एक उपाय है, वो है योगिनी एकादशी का अत्यंत ही पुण्य फलदायी व्रत। अगर तुम भी सच्चे हृदय से इस व्रत को नियम पूर्वक करोगे तो श्री हरि विष्णु तुम्हारे ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हेममाली बोला, हे मुनि, में मूर्ख अज्ञानी इस व्रत और इसके पूजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप मुझे बताएं। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को पूरी पूजा विधि बताई। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत और इसकी कथा के फल से जातक को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सदा ही खुशहाली, धन संपत्ति आती है। इसके व्रत से धरती लोक में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यह थी श्री योगिनी एकादशी व्रत की कथा।
तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एकादशी माता की जय, ग्यारस माता की जय। जय जय श्री राधे रमन। अब चलिए प्रभु लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए योगिनी एकादशी पर सुनते हैं। एकादशी माता या ग्यारस माता की कथा प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक महान राजा रहा करते थे। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली थे। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का योजना बनाई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ और बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तो उसने एक मटके में सांप को रखकर कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने से कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी प्यारी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, पर बहन क्या तुमको पता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि बहन, मुझे तुम अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन के मन में कोई छल पाप नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु, मेरे प्राण तो एक तोते में हैं। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है।
जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह सब क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, किसे कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है और तोते की गले में जो था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब जांच किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और नहीं मरी हुई है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और न ही उसके आसपास भटकता था। अब राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी बहुत समय से सोई हुई है। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दें कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रहती है
तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह इस हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। वो कहती है जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ग्यारस माता का आवाहन किया, जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय वहां पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है और छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर उसकी बड़ी बहन के दरवाजे पर आती हैं और बड़ी बहन के पास चली जाती हैं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती हैं कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। उधर माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र कोई 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है और राजकुमार को सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी बड़ी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा। इसी प्रकार एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम माता से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि माता, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा तुरंत ही उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह कटुकर्म सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और उसे सजा सुनाता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। यह थी ग्यारस माता की कथा। तो बोलिए ग्यारस माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो।
तो बोलिए भक्तों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।